चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल में मैं आप सभी विक्रांत का सर और स्वागत सौम्य है। मैम लेकर के यहाँ आए जो हैं देख गैट रहे के एक हैं पार्ट NDA 1 की यानी साइंस के पार्ट 2020 की एक स्ट्रैटेजी पढ़ाई की वीडियो तैयारी आपके करवाई साथ जा रही शेयर है। करने यहाँ के से लिए कि देखिए आप डिफेंस वाला किस तरीके से शॉर्ट में गैट के अंदर डिफेंस जो की तैयारी साइंस का करवाई पार्ट आता जाती है है। यानी एनडीए फिजिक्स की केमिस्ट्री यहाँ और से बायोलॉजी का देखें पार्ट आता है, उसमें आप किस तरीके से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने का क्या तरीका होगा। तो फिजिक्स को मैं लेने वाला हूं, विक्रांत सर केमिस्ट्री के लिए और सौम्य मैम बायोलॉजी के लिए आपको स्ट्रेटेजी बताएंगी। एक एक करके हम तीनों आपके बीच में उपस्थित होते चले जाएंगे। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले इस सवाल के साथ कि किस तरीके से इस साल 2024 के अंदर आप अगर तैयारी कर रहे हैं एनडीए की और आप अगले साल एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि सितंबर अटेम्प्ट अभी पूरा हो चुका है, तो अगला अटेम्प्ट जो आएगा वो अप्रैल में आएगा। इनफ टाइम है हमारे पास पढ़ाई करने का, यानी लगभग 7 साढ़े 7 8 महीनों के आसपास का हमारे पास टाइम है पढ़ाई करने का। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास 7 से 8 महीने की प्लानिंग हम आपको देने जा रहे हैं और उतना उनके पास वक्त भी है। ठीक है, तो किस तरीके से स्कोर करेंगे फुल मार्क्स फिजिक्स के अंदर। देखो यार, अभी का जो एग्जाम सितंबर अटेम्प्ट वाला था, इवन जो अप्रैल वाला एग्जाम भी था 2024 का, दोनों बारी में कुछ इस प्रकार से पैटर्न चेंज किया है। खासकर मैं यूपीएससी द्वारा मतलब इस चीज को बड़ी प्रोत्साहन भी करता हूं इस चीज का, है ना, कि इन्होंने जिस प्रकार से सिलेबस पूरा वाइड वास्ट सिलेबस लिख करके दे रखा है, लेकिन उस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट में कभी देखे नहीं गए फिजिक्स में से। तो इस बार फिजिक्स का लेवल जो है वो थोड़ा सा अप हुआ है, हल्का सा अपर साइड पर गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सवाल टफ सवाल थे, मॉडरेट टू इजी सवाल रहे हैं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि मॉडरेट टू इजी सवालों का मतलब ये होता है कि 15 सवाल आप आराम से बना ले जाएंगे। और इस बार ऐसा भी देखा गया कि 25 सवाल फिजिक्स में नहीं पूछे गए, इस बार 20 ही सवाल लगभग फिजिक्स के अंदर पूछे गए हैं। तो अगर एक आधा सवाल क्योंकि थोड़ा सा ग्रे एरिया में आता है, वो केमिस्ट्री के साथ कभी कभी कोइंसाइड करता है, तो हम 20-21 सवाल मान लेते हैं, जिसमें से 15 सवाल 16 सवाल बच्चा आसानी से बना ले गया है। 3 से 4 सवालों के अंदर न्यूमेरिकल वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा पूछा गया है। तो यस, इस बार की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदलेगी आप सभी के लिए। आप सभी ने थ्योरी की तैयारी तो जिस तरीके से आप करते रहे हैं आगे भी करनी ही है। जो थ्योरी की तैयारी आज तक बच्चे करते आए हैं उसी तरीके से आप भी थ्योरी तो प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे इस बार एज कंपेयर टू पिछला वाला। और हम लोग भी इस बार अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी प्लानिंग के अंदर बहुत सारी एडवांस चीजें लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपके लिए एक सीरीज लॉन्च होने वाली है, जब करना है इस बार आपने इजी न्यूमेरिकल छात्र हो, आपके बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथ के साथ अपने बोर्ड की भी तैयारी करनी है, लेकिन कम से कम 1 दिन 2 दिन 3 दिन का आप ऑफ लो, जितना भी आपको यूटिलाइज उसको आप कर सको। और आपने जो 1 मंथ पढ़ा है उसको रिवाइज करो बैठ करके, उसको जिंदा रखना जरूरी है और लंबे समय तक जिंदा रखना जरूरी है। उसको आपको सांसें देनी है, उसको आपको ऑक्सीजन देनी है, ताकि लंबे समय तक वो जिंदा रहे, आपके माइंड में वो बार बार रिपीट होता रहे। तो इसलिए आपने टाइम टू टाइम रिविजन करना है, ये बिल्कुल भी मत छोड़ना भाई। ठीक है, टाइम टू टाइम रिविजन करना है। अगर आपको ऑफ लेना पड़े स्कूल से 1 दिन का 2 दिन का 3 दिन का, तो लो, लगातार ऑफ लेने हैं लगातार लो। वीकली ऑफ लेना है तो वीकली लो। वैसे सर वीक में एक ऑफ तो हमारा होता ही है। अरे हाँ, तो एक ऑफ और ले लो। एक ऑफ होता है ना, संडे का होता है ना। अरे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें ध्यान है, हम 12th के अंदर पढ़ते थे, तो मेरे पास भी पीसीएम थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स थी मेरे पास भी, है ना, नॉन मेडिकल थी। तो हम भी मुश्किल से अगर 5 दिन जो चाहे तो वहां से देखें, मौज करो भाई। हर एक चीज फ्री में पहले से पढ़ा के रखी हुई है हमने, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। आप लिखो काइनेमेटिक्स या मोशन इन 1D बाय रक्षक सर, आगे लिखोगे आपको लेक्चर मिल जाएगा, पढ़ लो। ठीक है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बाय रक्षक सर आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ चैप्टर का नाम लिखो, आगे डिफेंस वाला लिखो, अपने आप आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है जी, इतना आपको करना है। इसके अलावा और फोकस आपको रखना है इलेक्ट्रिसिटी पर, इलेक्ट्रिसिटी पर। और इस बार इलेक्ट्रिसिटी पर भी थे 2 सवाल लगभग इलेक्ट्रिसिटी से आए हैं इस बार, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। और जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उस पर से सिर्फ एक ही सवाल आया, ऑप्टिक्स पर से। ठीक है ना, तो ऐसा मत समझना कि अब नहीं आया तो आगे नहीं आएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसको मैंने 7 नंबर पर रखा है, यह मत समझना कि ये लीस्ट प्रायोरिटी वाला है जी नहीं। एक बार एनडीए में इसी पे से 7 सवाल थे, सिर्फ एक ही टॉपिक में से 7 सवाल दे रखे थे 25 में से। आप बात को समझ रहे हो? तो कुछ नहीं पता कि किस तरफ से वो किस टॉपिक को उठा करके उसके ऊपर से ज्यादा सवाल पूछ ले। इस बार काइनेमेटिक्स के ऊपर ही लगभग 4 सवाल पूछ रखे थे। तो यूपीएससी वाले जाने ये तो कि एनडीए में उन्होंने क्या डालना है। ठीक है, तो लेकिन आपने तैयारी इन चैप्टर्स की तो खासी करनी है। ठीक है, सो एनडीए का पेपर तो हो गया है। अब बहुत सारी कंफ्यूजन आपके माइंड के अंदर होगी कि सर इस बार जो एनडीए का पेपर है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है। ना बहुत से बच्चों का अच्छा भी हो गया होगा, है ना, और जिनका अच्छा एग्जामिनेशन हुआ उनको बेस्ट ऑफ द विशेस एसएसबी के लिए। लेकिन अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी कि एनडीए 1 2025 को फोकस कर रहे हो और आपका किसी हालत में ये अब की बार जो पेपर हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ, तो बेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी कि एनडीए एग्जामिनेशन में अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आ गए हैं, तो भाई उनमें मैक्सिमम फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कैसे आप गेन कर सकते हो। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है भाई कि भाई फुल आउट ऑफ फुल अपन गेन नहीं कर सकते, बिल्कुल आता है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल करेक्ट हो, आपका विजन बिल्कुल करेक्ट हो और आपकी मेहनत बिल्कुल करेक्ट हो, मतलब जो आपको पेपर का पैटर्न अगर अच्छे से पता हो, क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, किस रख दे बस सामने। आज मेरे पिताजी और मेरी माताजी यहां पर है, आज ये जिस कपड़े पर हाथ रख देंगे वो है। उस दिन के लिए मेहनत करे भाई, तपस्या, ये आपको करना है। और वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको डूज और डोंट्स नहीं करने बेटा। तो ये आपके फ्लॉज हैं बेटा, ये ड्रॉबैक्स है जो आप कॉमनली करते हो। तो चलिए बेटा आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं और आज स्ट्रेटेजी को अपन डिस्कशन करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहने वाली है। अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। जैसे एनडीए की केमिस्ट्री की अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, कोई रफ एंड टफ बहुत बड़ी सिलेबस की चीज नहीं आती है कि 11th 12th का कोई ज्यादा टॉपिक्स पूछ लिया।
हाँ, थोड़ी बहुत लिमिटेड टॉपिक्स 11 12 की आ जाती है, जैसे कुछ मोल फ्रैक्शंस वाली टर्म्स आपकी आ जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी नहीं होगी तो भाई साहब आई एम सॉरी, आप नहीं कर पाओगे, एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। सिलेबस पढ़ो, समझो क्या है बेटा, है ना। सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स है, अच्छा यार ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, या ये वाला चैप्टर है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, अच्छा कार्बन कंपाउंड है, यार ये तो मैंने पढ़ा था 9th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था, यार वहां पर था। चलिए काम करता हूं भाई, इन टॉपिक्स के पीवाईक्यू थोड़ा देख लेता हूं, किस लेवल तक पूछ रहा है। आप पीवाईक्यू को जब थोड़ा सा गो थ्रू करोगे आपको समझ में आ जाएगा लेवल क्या रहता है, और आपको लेवल समझ में आ जाएगा, आप खुद जज कर लोगे यार 10th लेवल पे जाना है 12th लेवल पे जाना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं प्योरली नहीं यार, तीसरे दिन जो पढ़ा है वही पढ़ते हैं, नहीं करना है। ये कॉमन मिस्टेक है। आपने पता क्या कहां पढ़ती, इसका आंसर ये है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिंक कर पढ़ोगे, डेफिनेटली यू जस्ट गॉट द सक्सेस, याद रख लेना बेटा, ठीक है। फिर वर्क ऑन प्रॉब्लम एरियाज, जो आपके वीक एरियाज, उस पर आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और वीक एरिया कैसे चलेगा, जब आप मॉक लगाओगे, जब आप पीवाईक्यू लगाओगे, और जब आप रेगुलर रिवीजन करोगे। ये तीन चीज बहुत से बच्चों ने इस बार मिस करी होगी, आई एम डैम श्योर। बिल्कुल ईमानदारी से बताना बेटा, इसमें कोई भी वो नहीं है कि शर्म की यार बताएंगे क्या होगा। गलती होती है बेटा, हर किसी से होती है, उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन उस गलती को दोबारा रिपीट मत करो, ये आप जिंदगी में याद रखना। नेक्स्ट है बेटा, अपडेटेड रहो, दीन दुनिया में क्या घट रहा है, इंडिया का एग्जाम कैसे चेंज हो रहा है, पैटर्न कैसा चेंज हो रहा है, सिलेबस तो नहीं चेंज हो रहा है बेटा। अगर आप पिछले 10 साल के ऊपर उठा के देखोगे, हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बढ़ते हैं घटते हैं, कुछ नया क्वेश्चंस ऐड कर दिया जाता है। आपको अपने पीवाईक्यू पेपर्स में कुछ भी ऐसे टॉपिक मिलती है जो अलग आ गई है, भाई उस टॉपिक को पढ़ डालो, इसका मतलब इंडिया के सिलेबस में है, आपने अब तक नहीं देखी थी। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपका क्वेश्चन पूछ लिया, वो 11th की टॉपिक आती है, जैसे पेपर पीआईक्यू में आया है। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं सीडीएस 1 2020 सॉरी एनडी 1 वाले में आया था बेटा 2024 का जो होता, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए बोल देता है, एनएससीएल वाले क्वेश्चन याद करो, वो 11th क्लास की टॉपिक है, 9th 10th में तो नहीं आती। तो आपने देखा पैटर्न चेंज हो रहा है, भाई पूछ सकता है, और उसने पूछ लिया तो सिलेबस में है भाई, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके सोर्स निकालो, 11th के एनसीईआरटी उठा लो, कुछ ऑनलाइन सोर्सेस निकालो, आप कहीं से भी देख सकते हो। तो अपडेट तब रहोगे, पीवाईक्यू में कुछ भी नई टॉपिक मिले तो पढ़ लो उस टॉपिक को, अरे यार ये टॉपिक मेरी वीक है, पढ़ लेता हूं, पीवाईक्यू से आपको मिल जाएगा भाई। वो पीवाईक्यू एक सिलेबस ही है, वो आपको स्टडी करना ना चाहिए। जब स्टडी करना सीख जाओगे यू जस्ट गोइंग टू रॉक आउट बेटा। और नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो कि भैया नोटिफिकेशन आएगा, हम पढ़े, हम फॉर्म भरे,